रतुल बलधारी संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष रतुल बलधारी संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक रामानुज के। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। अब आप सभी विराजमान हो जाए। अब आप सभी भक्तों से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो आज का एक दिवसीय आप सभी के लिए गुरुदेव भगवान ने आदेश किया कि बाहर से काफी दूर से हर जगह से भक्त लोग पहुंचे हैं और उनकी सुविधा के लिए आपके कष्टों को गुरुदेव भगवान ने अपना कष्ट मानकर उनको देखा नहीं गया और रात्रि में उन्होंने आदेश किया कि आज दिव्य दरबार होगा। तो आप व्यवस्था ना करें, आप बैठे रहें और आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। सभी को राम राम का जाप करना है। राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। जिनको बुलाया जाएगा केवल वही आएंगे। गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही प्रणाम करना है और सभी बैठ जाएं। और आइए चलते हैं आज के एक दिवसीय दरबार की ओर। बड़े भाव से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। पादुकाभ्यो नमः परिभ्या पर पादुकाभ्याम आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्मक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी जो बगल के पंडाल वाले खड़े हो गए बैठ जाओ। अगर आप चाहते कि हम बहुत देर तक बैठें तो आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। कल हमने दरबार को स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन आज अगर आप लोग बहुत विनम्रता पूर्वक कहीं भी बैठे रहेंगे, तो अगर आप प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे तो आज अभी कुछ देर के लिए बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो कौन कौन चाहता है कि दरबार लगे? तो हमारी बात मानोगे तो बैठ जाओ, जो खड़े वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं। साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार। बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है, और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं।
बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो धन्य है आप सभी। आज कुछ देर के लिए दिव्य दरबार भी लगेगा, जिनके नाम की प्रेरणा लगेगी उन्हें बुलाया भी जाएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग कथा भी करेंगे। तो कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे, वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। अभी 2 दिन की कथा और बाकी है, कल और परसों कथा अपने समय पर होगी। जो दरबार में बैठे हम आपको बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, और महीने में 1 बार मंगलवार अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना, मतलब बागेश्वर धाम पर जाना, 5 परिक्रमा लगाना, दर्शन करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, जाओ, काम सफल होने लगेंगे। अर्जी तो आज सबकी लगेगी। अब नियम से पर्चा से जिनको बालाजी प्रेरणा देंगे, देखो हमारी कोई महिमा नहीं है दरबार में। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, कृपा तो बालाजी की है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा ही बोल देते हैं, और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरुजी के गुरुजी भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से एक देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहां इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से यहां से हंसते हुए जाते हैं। धन्य है महिमा बागेश्वर धाम की। हमारा मानना है, कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर चले गए। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर धाम की है। किसकी? बागेश्वर बालाजी की। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ,
कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, गुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जितने भी दरबार में आज आए हुए हैं, बिहार के पागलों, अगर तुम जगह जगह भटकना नहीं चाहते, अगर तुम हर समस्या का समाधान चाहते, कौन कौन ऐसा है जो हर समस्या का समाधान चाहता है? चाहते हो? बोलो हां या ना, जोर से बोलो। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, गुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो उससे क्या होगा? जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। है? तुम्हारे जीवन में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन है। क्या है? एक काम करो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ दो, या गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। लौट कर तुम्हें मुंह पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम का नियम है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना। महीने में या 2 महीने में बागेश्वर धाम की पेशी करना। जो यहां बैठे हैं मन में राम नाम जपिए। जिनके नाम की प्रेरणा दी जाएगी हम बुलाएंगे, जिनकी भी आज्ञा हमें बालाजी के चरणों से लगेगी हम बुलाएंगे, वही आए। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। अपना नाम, अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर हनुमान जी की है। किसकी है? दूसरी बात, जब आप हमारे पास आए तो हमें स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम। हमारे नियम है गद्दी का, साधना का। और पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा है। और तीसरी बात, आप पूछना भी वही जो तुम सुन सको। हमारे लोहे कैसे हैं भाई भाई, हम तुम्हें दिखाएं नहीं। अरे कहां? हाँ, हमारे पास है वाईफाई,
फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे न कटा। इसीलिए पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हम बताने को बाध्य हैं, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। और ऐसा कोई है नहीं जिसने करिया कांड ना करे हो। ना तुम सोते हुए नाग को जगाना, ना तुम अपनी बेइज्जती करवाना। लेकिन अगर तुमने लुक 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने शक्ति दी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे। हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है? हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़, गवार, पिछड़े बिछड़े आदमी हैं। हम बहुत ही धूर्त और मूर्ख हैं, निकम्मा है। लेकिन जैसे भी हैं हनुमान जी के चरणों के दास हैं। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगाओ और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हमारे नाम से, मिलने के नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निशुल्क रहेगा। और इन बातों में भी मत पड़ा करो कि गुरुजी वीआईपी लोगों से मिले। अभी एक जने छाप रहे थे गुरुजी वीआईपी लोगों से। देखो, कथा यजमान से मिलना हमारी मजबूरी है, लेकिन दरबार तो सबके लिए ही है। जैसे हम कल थे वैसे आज हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वैसे ही रहेंगे। और एक बात बोले बिहार के लोगों, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बस दबा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा, नाराज ना हो, मुंह मत फुलाओ, रसगुल्ला सब। अब क्या करें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया है। आओ, अब पहले खूब जवानी थी तो मेहनत कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा मेहनत करो तो आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हम लगे हैं कि नहीं नहीं, जितनी सेवा हो जाए सो हो जाए। एक बात बोले, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये हमारा पक्का वचन है। अब जो जहां खड़े हैं बैठ जाओ। अगर दरबार, देखो आप लोग नहीं बैठ रहे, तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, ये तो सही में बड़े बारे पगला हैं। चलो अपन दरबार शुरू कर रहे हैं, शुरू करें। मन में राम नाम जपो और सीताराम जपो, जिन्हें बुलाएं बालाजी वो आवे। जय सिया राम। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया? अगले जन्म जाओगे क्या? हैं? नेक्स्ट बार, जब नेक्स्ट बर्न होगा तब जाओगे क्या? अभी एक बात बताएं, बागेश्वर धाम भारत में हिंदुओं के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निशुल्क,
रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार मंदिर बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। अभी पिछले साल बिहार से भी 5 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हुआ था। अब पुनः 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। और रुको, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। जेब अभी हमारी जरूर कमजोर है, ढीली है, कर्जा में है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी व्यवस्था करेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी, तो हमसे मिलने के नाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा, बड़े आदमी हो सो हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। हाँ, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का, मेहरारू और बाबू छोड़ के सब हमें दे सका। हाँ, ये तो विनोद की बात है, हंसी की बात है। और ऑनलाइन ऑफलाइन भी कोई शुल्क नहीं देना, दरबार निःशुल्क था, है, रहेगा। सब लोग सीताराम जपो। लो अब दरबार शुरू। जय सिया राम। अब हम बालाजी को बुलाते हैं और आज की कथा भी अपने टाइम पर प्रारंभ होगी। श्री सीताराम। भैया पानी पे बादे। बड़ी बारी घड़ी घड़ी धर दो। ये जो इस तरफ के लोग हैं, आप लोग बैठ जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। यहां जो बैठे हैं तो उन्हें और उठा रहे, हो जाओ पीछे पीछे, थोड़ा पीछे पीछे। ओ भैया हरो, ओ कक्का हरो, मान जाओ मान जाओ। मन में राम नाम जपो। साधु जी, ओ साधु जी, बालाजी की प्रेरणा से राम। पांच आदेश प्रारंभ में लगे हैं। पहला आदेश, पुरुषों में से अंकित नाम की अर्जी दरबार प्रांगण के बीच में से ही स्वीकार हुई है। नाम अंकित और टी शर्ट है।
आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हुए। हाँ, ये रंगीन वाली फुल बाहें की टी शर्ट, फुल बाहें की टी शर्ट, फुल बाहें वाली। नंबर 2, दूसरा आदेश, माताओं में से मीना नाम की अर्जी दूसरी डी के बाद में, ये जो डी बनी है, डी मतलब रेलिंग जो लोहे वाली लगी है, रीना नाम की माताजी की अर्जी दूसरी डी के बाद में स्वीकार हुई है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। तीसरी आज्ञा, हाँ, बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, चमड़ा का बेल्ट, पर्स कुछ भी नजदीक नहीं आएगा, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तीसरी अर्जी, माताओं में से ही आगे गायत्री नाम की माताजी की अर्जी दरबार प्रांगण में स्वीकार हुई है, और गायत्री नाम की माताजी मध्य में ही सन्मुख में ही विराजमान है। आप आ जाइएगा। नंबर 4, ये भाई लाइट करो थी, ठीक, लाइट का क्या हो गया? साधु जी चलो आओ। चौथे में जो उड़ीसा से चल करके आए हैं वो आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। माइक लीजिए। तुम्हें हम दिखा रहे, लाइट नहीं है तो दिखा रहे, नजदीक आओ। क्या नाम है? अंकित कुमार। कहां से हो? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। हैं? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। पास में ही पड़ता है क्या? हाँ। अच्छा, तो यहां तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। ठीक है। नियम का पालन कर लोगे? हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, धाम की पेशी। हमने लिख लिया, जो हमें आज्ञा लगी, बालाजी की प्रेरणा जो हमें लगी उसको हमने अंकित कर दिया, लिख दिया, अंकित का पर्चा अंकित कर दिया। बोलिए क्या बात? करियर ऑप्शन किस तरफ जाए? क्या जाना, क्या बनना चाह रहे हैं? सोचे नहीं कुछ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। अच्छा, यहाँ तुमने ये लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ। नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। धन्यवाद। एकदम सही, कोई संदेह? अच्छा, जॉब योग भी नहीं है, चूंकि मन विचलित हो गया है, 1.5 साल से सब कुछ बंद हो गया है और अत्यधिक स्ट्रेस भी बना हुआ है। बीच में कुछ काम करने के लिए मित्रों का सहयोग भी लिया, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाए। हाँ या ना? हाँ जी। आज से ही उन्नति होगी। आप व्यापार की तरफ जाइए। व्यापार में कोई थोक का अथवा मार्केटिंग का काम देखिए, जो पर्चे पर लिखा उसके अंतर्गत कार्य पूर्ण होगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वह आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। माइक नीचे रखो जरा। 2 कारण और आए हैं।
तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। ये हमने ओम श्री नमः। आज से ही इस पे कृपा होगी, 2026 के पहले तक सफल हो जाओगे। आज से समझ आ गई? कोई संदेह? सीताराम। हाँ, आज्ञा, कोई संदेह ही मत रखो, आज्ञा है। लो बढ़ जाओ, खुश रहो, आशीर्वाद। धाम भी आना। अगला नंबर ये माता जी हरी साड़ी वाली। इसके बाद साधु जी, अरे यार भैया इतना लाइट ना बंद हो गए। आयोजकों से, हमारा शेखर जी तुम्हारी टीम से ऐसा कहना है, सब कुछ बंद हो पर लाइट बंद ना हो। साधु जी, ठीक है ठीक है, चालू है। इसके बाद आ गई। हाँ माता जी आ जाओ। बैठिए। क्या नाम है? माइक लो, पहले माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ। पढ़ी लिखी हो? कम पढ़े हैं। कम? हाँ। हम भी मताई कमाइया पढ़े, स्कूल के पीछे हो पढ़त रहे हम। नजदीक आ जाओ थोड़ा। बोलो क्या बात है? बच्चे लेकर बड़ी परेशान है, बच्चे सब परेशान। क्या हो गया ऐसा? मिर्गी आता है। क्या नाम है उसका? ऐसे तो टप्पू टप्पू कहते हैं जी। दो प्रश्न लिखे हैं, एक और या हम बताएं? बता दी। आइए नजदीक। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। साधु जी, जी लड़का हमारा इसमें हमने मंत्र लिखा माता जी, क्या बात एकदम सही? जवाली तो सही? माइक ले लो, ऊपर कर लो। हाँ हाँ सही है। सारा परिवार कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, न इन चक्करों में पड़ना है, न कोई इसके ऊपर भूत बाधा है, न ऐसा कुछ है। केवल कुल की देवी, तुम्हारे यहाँ देवी माता है, उनका उपाय करना है। और काली माता को 108 नींबुओं की माला चढ़वा दो इस बालक से, बालाजी लीला कर देंगे। ठीक है, वहां वो बता लिखा देंगे पंडित जी आपको, लिखा एक बात पूछ लो। अब बस आशीर्वाद, अब औरों को भी थोड़ा समय मिल जाए, थोड़ा सा बस। बाद में अब कुछ बाद में हैं? डी में से 1 मिनट हम आज्ञा ले लें पहले। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, जो चश्मा लगाए बालक बैठा है, आ जाइए भाई। हाँ, इसके बाद बैठे रहिए, कोई भी खड़ा नहीं होगा। साधु जी, दूसरे वाले पंडाल से, ये जो दाहिने हाथ का पंडाल है, अरविंद कुमार सिंह आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आ जाइएगा। अब आओगे कैसे, ये अपनी बुद्धि लगाइयो, चाहे लड़के आओ चाहे जैसे आओ। हाँ आइए। लाल साड़ी वाली माता जी को भेजना। एक तो ये भाई बड़ी वाली घड़ी रखो। हाँ, साधु जी, ओ साधु जी, उस बालक को भी जल्दी भेजो भाई, थोड़ा जल्दी करते जाओ, बहुत स्पीड में ज्यादा से ज्यादा अर्जियां लग जावे।
रोकने वाले किस तरफ है? अरे जल्दी जल्दी भेजते जाना है। साधु जी, ओ साधु जी, बेटा जल्दी दौड़ के आओ, बहुत स्पीड में आओ। हाँ, जवान लड़के हो, आओ, आइए आइए आइए, बैठिए, माइक लीजिए, ठीक से बैठ जाओ। कहां से हो? मैं पटना सिटी से हूँ। पटना सिटी। पटना सिटी? पटन देवी जी हाँ, पटन देवी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। पटना सिटी यानी बिहार के ही हो। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बा ना? बिहार के बात तो ठीक है बानू पर आप जैसे ठीक नहीं खे बा। कैसे बात करत बाहू? पहले से किसी को अपने प्रश्न बताए तो नहीं है? नहीं, किसी को नहीं बताओ, यहाँ तक कि बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। तुम बड़े बारे कहा है बालाजी से। अगर बालाजी लेकिन को बताता हमारे वो आपको बता देते ना। हाँ। बालाजी को बताता वो आपको बता देते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बालाजी अद्भुत हैं। वो तो बात सही है, वो तो तुमको ही बुला लिया, मैंने को बुला लिया। थोड़ा नजदीक कैसे आ जाओ, प्रश्न करो जल्दी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जिंदगी में कभी खुशी आएगी या नहीं आएगी? किसकी? बस अपनी निजी लाइफ के मामले में। क्या पाना चाहते हो ऐसा? बस सबका प्यार पाना चाहता हूँ, सबका प्यार और आगे तरक्की करना चाहता हूँ। काहे में? क्या काहे में तरक्की चाहते? ऐसा भी लिख कर आया। अच्छा, बस अभी तो फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, आप आगे सफल होंगे बिजनेस में, चिंता ना करें। 2 प्रश्न मन में लेकर आए, समस्या धन की दूर होगी, परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। अभी तक तो सफलता नहीं मिली है। अब मिलेगी, क्योंकि अर्जी लग गई है। उपाय हम लिख देते हैं, उसको करिए, ठीक? साधु जी, साधु जी, ये उपाय है भैया। बार बार असफल हो जाते हैं। बात सही है, सफल हो जाता हूँ। लगातार 8 साल से हैरान है, बहुत ज्यादा। अवहेलना ज्यादा हो रही है, इग्नोर किया जाता है, अपने मन से ही हीनता अत्यधिक बन जाती है। धोखा भी 2 बार प्राप्त हुआ, अनेक बार कार्य बदलने के भाव मन में प्रकट हुए, कार्य नहीं बदलना है, इसी पर चलते रहिए। 8 माह बाद चंद्रमा तेज हो जाएगा। इस उपाय से, माता का नवचंडी पाठ करवाने से आपका कार्य तेज हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय प्रभु जी। एकदम सही, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं है। अब तुमने जरूर नहीं हनुमान जी को बताया, लेकिन उन्होंने तो हमें बता दिया। उठो, नेक्स्ट। हाँ, दूर से दूर से नहीं, हमारा नियम है, हमारा नियम भी बना रहे, और आप बालाजी को प्रणाम भी कर लो। आइए माता जी, जय सिया राम। माता जी स्पर्श भर नहीं करना, बाकी बैठ जाओ, बस बस बस। माइक लो माता जी। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा रीना नाम है गुरुजी, हम बक्सर से आए हैं। बक्सर? जी। बिहार? जी। जय हो माताई। पढ़ी लिखी हो? नहीं गुरुजी। अब मान लिया साथ में है कोई आपके? नहीं गुरुजी। हे भगवान, चलो। यहीं बिहार का है क्या कोई? तुम बिहार के ही? 2-3 जन में से कोई भी एक जने जल्दी आ जाओ। ये चश्मा लगाए बड़े बाल वाले, तही आ जा, न कटा, बहुत बदमाश भी है। सारे बैठे बैठे तो मैं भी बहुत चला रहा हूं। हाँ, प्रश्न करो, क्या बात है? हमने लिख लिया, उनको पढ़वा देंगे। गुरुजी, हम आप पर विश्वास नहीं है कि आप पढ़वाइएगा? हमारा पूरा विश्वास है आप। लेकिन बात ठीक है, लेकिन हम अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहते। आपका भरोसा तो है कि हम जो पढ़ेंगे वो सत्य पढ़ेंगे, लेकिन हम किसी और को इसलिए पढ़वाएंगे ताकि हम अपने आप में ट्रांसपेरेंसी रखें। जी, प्रश्न करो। गुरुजी, हमारा 2 लड़का है, तब बड़ा लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। कौन? बड़ा लड़का। नाम? उसका नाम 2 गो है, दीपक नाम है, शिव जी नाम है। ठीक। तो गुरुजी थोड़ा थोड़ा नंबर खाती इतना मेहनत करता है तभी फेल हो जाता है। तो गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि अच्छा नंबर से पास हो जाए। बेटा जल्दी आओ, नौकरी उसका हो जाए। उसको आने दो ना।
रोको मत, दौड़ के आ जा। हाँ, वाह वाह वाह, ठीक है। और से पास हो जाए गुरुजी, उसका नौकरी हो जाए। छोटा वाला गुरुजी उसका पढ़ता नहीं है कोई परिवार से गुरुजी। इनको पढ़वा देते हैं, बैठ जाइए। कितने तक पढ़े? माइक लो। कहाँ से हो? तरेत से हो, लेकिन तुम दिल्ली वासी हो। तुम्हारे दादा दादी यहीं रहते, मठ के आसपास? मठ के पास में, पेड़ों के बीच में मकान है, पीछे की तरफ। वाह, बहुत अच्छा। चलिए फिर हम तुम्हारी पोल खोल भी। पहले माताजी की, तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो, कम नहीं हो। पहले ये माताजी के घर, आपके घर में पितृदोष होने से 2018 से बालक तैयारी कर रहा, शिव जी सफल नहीं हो पा रहे, कृपा होगी जॉब में, आशीर्वाद है। हम बता देते हैं वो, एक मिनट जी, एक मिनट माताजी, हम फिर लिख लें पहले। आपको भी शरीर में जकड़न बनती, माइक ले लो। अब आपके बारे में भी हमने लिखा, आपको शरीर में जकड़न बनती, बोझ बनता, 3 साल से हैरान है, वह शरीर में कंपन होने लगता, खून की कमी पूर्व में बन चुकी थी, डॉक्टरों को दिखवाया, आराम नहीं लगता है, तंत्र विद्या का कारण है, आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगी, धाम की पेशी करें, आपका बालक 2026 के पूर्व तक नौकरी पा जाएगा, मन मुताबिक सिविल में ही योग बनेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, सिविल सर्विसेज योग है, आशीर्वाद है। क्या ये बातें सही है? माइक से बोलो। हाँ गुरुजी, सही बात। कोई संदेह नहीं गुरुजी। ठीक है माताजी, हमने जामे मंत्र भी लिख दिया, ये यहाँ से हमने पुना में लिखा था। तो आपको जकड़न बनती, बोझ बनता, 3 साल से दिक्कत बनती, तंत्र विद्या, ये मंत्र है, ये आप पढ़ करके इन्हें बता देना। हिंदी पढ़ ली, बात समझ आ गई। लहसुन प्याज बंद रखना, आप माताजी पूर्ण ठीक होगी। बालक को एक बार दर्शन करवाना है, बार बार वो असफल हो जाता है, पेपर बहुत अच्छा दे रहा है, तैयारी भी बहुत तेज की है, 2.5 साल में उसने अनेक पेपर भी दे दिए हैं, लेकिन हर बार 8 नंबर, अभी पिछली बार 8 नंबर से रह गया। हाँ या ना? हाँ सही गुरुजी। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, तुम्हारा बालक शिव सफल होगा, आशीर्वाद। और तुम हो नंबर 1 के बदमाश, और तुम्हारी संगत है खराब, पोल खोल लेनी है। कैसे तुम्हारी मंडली बैठी बा, तुम्हें चिढ़ा है, अब सुधर बर जाओ, नहीं तो मोबाइल पे ब्लैकमेल होगे। जाओ, आशीर्वाद, खुश रहो। और तुम्हें बुलाया ही हमने इसीलिए क्योंकि तुम दिल्ली से आए थे स्पेशली दर्शन करबे और पर्ची देखबे। हमने इसीलिए तुमको पकड़ लिया था कि ठटरी के बारे हम तुम्हें यहाँ पर्ची बता दी। बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, खुश रहो। आओ आओ आओ, आशीर्वाद। चलिए साधु जी, ओ साधु जी, देखो किसी को समझ में नहीं आए तो अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे को लाओ। हाँ भेजिए बालक को, सफेद टी-शर्ट वाले बालक को। जल्दी। हाँ हाँ, खुश रहो। इसके बाद अगला आदेश, बीच में से ये दोनों डी छोड़कर तीसरा जो पूरा मैदान है, राजकुमारी नाम की माताजी की अर्जी, एकदम बीचों बीच एक बच्चा के बगल में लिए बैठी होगी, आपकी अर्जी स्वीकार है, आ जाइएगा जी, जल्दी आओ। बालक के साथ हाँ, बीचों बीच वाली, क्रीम कलर की साड़ी वाली, उजली हुई साड़ी वाली। साधु जी तुम आ जाओ बेटे, हाँ आ जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की।
तब तक हाथ में कागज लिए बहन जी बैठी, आ जाइए। जी जी बहन जी, ये बहन जी जो स्टॉल सिर पर डाले हुए हैं, इनको आने देना है। पुलिस में जो व्यवस्था, भैया दूर से प्रणाम करना है। माइक लो। जी गुरुजी। कहाँ से हो? मधेपुरा से आया हूँ गुरुजी। मधेपुरा से। कहाँ पड़ता? बिहार में ही? जी जी गुरुजी। अभी मैं अरबल में रहता हूँ गुरुजी। अरबल में मैं अभी रहता हूँ पापा के साथ। गुरुजी अभी इस बार मैंने इंटर का परीक्षा दिया था, उसमें मेरी असफलता हो गई। एक मिनट, हम पूरे लिख लें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय। चलिए बोलिए, क्या बात है? बाबा जी मैं इस बार इंटर में फेल हो गया हूँ बाबा जी। उसके काय में? इंटर में 12th में 12वीं में। जी। अब क्या चाहते हो, हम पास थोड़ी करवा दें? वो नहीं बाबा जी, इसके पीछे क्या करना बाबा जी। एक और है, मेरा माइंड एक रास्ता पे माइंड ठीक नहीं रहता है। माइंड ठीक नहीं रहता और मेरा सोच बार बार बदलते रहता है बाबा जी। मेरा सोच जो है ना बार बार अदब तक सोच हो जाता है बाबा जी। आओ नजदीक, हम बता रहे तुम्हारी क्या हालत है। बहुत उच्चाटित है मन आपका, बहुत परेशान है। जॉब का प्रश्न है, नौकरी नहीं लगनी, व्यापार में ही सफलता मिलेगी। गलत संगत में बीच में फंस गए थे, इसलिए विचलित हो गए हैं। इलू इलू चक्कर पूर्णतया बंद कर दो, अब ना पढ़ियो, सो तुम जो है आगे व्यापार में सफल हो जाओ। आशीर्वाद। और तुम ज्यादा कहो तो जी से तुम्हारा लवेरिया रहो को पोल खोले नहीं तो अब आगे से हमें शिकायत ना मिले। हमारी आज्ञा है, आगे से माता पिता की आज्ञा मानकर और व्यापार की तरफ बढ़ो। पहले सफल हो जाओ। आज से तुम्हारा मन शांत रहेगा, पेट की अपच ठीक रहेगी। घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, वह पूर्व में पिताजी को भी घाटा लग गया है, उनके भी कार में दिक्कत बन गई। मकान की भी तुम्हारी अर्जी है, मकान भी तुम्हारा 2.5 वर्ष में बन जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही, माइक से बोलो। जी गुरु जी बात सही है। जी गुरु जी। बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर महाराज की। कुछ चीजें हम माइक से नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। लिख के बताएं दे, तुम समझ जाइयो, समझदार हो। भी बाहर नहीं निकल पा रहे, अब आज से ही कम करना। आशीर्वाद। सीताराम। जो हमने काट दो दमाओ, जाओ बालाजी कृपा करें, आज से ही आशीर्वाद। आइए बहन। साधु जी, साधु जी, अरे बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। हाँ उठाइए माइक। कहाँ से आई हैं? रांची झारखंड। माइक नजदीक कर। रांची झारखंड। रांची झारखंड। ठीक से बैठ जाओ बहन। माँ भी रहने दो, आप तो पढ़ी लिखी हो ना। नहीं नहीं नहीं, एक जने बहुत है। खोल लो। आप बिना माइक के प्रश्न करेंगे? ठीक है। एक मिनट, पूरी बात लिख लें हम। ये हमने पूरा ब्यौरा लिखा, आप प्रश्न पूछिए। क्या हो गया इनको? ठीक है। अच्छा हम बताएं, आपको पता नहीं हम बताएं? रोइए मत, बहुत गंभीरता से सुनिए, गलत बोले तो आप टोक दीजिएगा, ठीक है? माइक ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं इसमें लिखी। कलेश बना, बहुत परेशान है, पति का फोटो लेकर के आप आई हैं, उनको शरीर में दिक्कत है, पागलों जैसी हरकत करते हैं। माइक नजदीक करिए। हाँ।
पागलों जैसी हरकत करते हैं, शरीर में शून्यपन भी बना है, बीच बीच में आराम लग जाता, बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। शादी के तुरंत बाद दिक्कत हुई है, पहले से शादी के तुरंत बाद गंभीर हालत हुई है इस परिचय के अनुसार। क्या ऐसा हुआ है? पागलपन पहले तो नहीं था, पहले केवल मंद बुद्धि भर थी, कम दिमाग काम करता था, लेकिन अब मेंटली ज्यादा हो गया। हाँ या ना? आप बोलते जाओ, सत्य है असत्य है? नंबर 2, टोटका, जो आप पूछने आई, टोटका का प्रयोग किया गया, वह बात सत्य है। स्त्री द्वारा करवाया गया, दवा काम करेगी, पूर्ण ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ये पर्चा पढ़िए, बिल्कुल दाम पर। क्या पर्चा ठीक है? कोई संदेह? कोई आपको किंतु परंतु? बोलो सीताराम। चलाना है, धाम पे भी लाना है, बिल्कुल चलेगा। आप एक बार लाइएगा, ठीक। उसके लिए भी हमने आपका लिखा, हमें पता था आप पूछेंगी, हमने ये भी लिखा कि पेट की पीड़ा ठीक होगी, संतान योग बनेगा, आशीर्वाद। चलो बहन, देखो अगर आप लोग ये करोगे तो हम उठ जाएंगे। जो ना करो, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे बहुत समझदार आदमी हो, बहुत बुद्धिमान हो, बैठ जाओ। हाँ हाँ यही है। देखो बात समझ में ना आवे, अगर हम गलत बोलें तो आपको टोकना है। हो सकता हमारे समझाने में, लिखने में यहां वहां हो जाए, तो हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। आइए माता जी। थोड़ा जल्दी आइए। माइक लीजिए और बैठ जाइए। नाम बताएं। रीना कुमारी। अच्छा, कहाँ से आई हैं? सिमरवाड़ा से। कहाँ पड़ता है? क्या? कहाँ पड़ता है? सिमरवाड़ा महुआ से। महुआ? जी। अच्छा, यहीं पर है, बिहार में? जी। बोलिए क्या बात है? आपने किसी को नाम तो नहीं बताया, किसी को समस्या तो नहीं बताई? थोड़ा नजदीक आ जाओ बहन, ताकि आप पढ़ पाओ। प्रश्न करो, आपका क्या प्रश्न है? परेशानी है। क्या हो जाता है? बिजनेस होता है तो लॉस हो जाता है। नहीं। काहे का काम है? फास्ट फूड। और कुछ पूछेंगे? क्या? जैसे आती रहता है परेशानी, जैसे कि तबीयत में बउआ वाला ठीक नहीं रहता, किसी कुछ हो जाता है, दवाई कोई असर नहीं है। चलो, हमने ऐसा लिखा, गलत हो तो आप हमें टोक देना, पढ़ते भी जाना। आपके घर में बीमारी की दिक्कत एक ना एक को बनी, दवा काम नहीं कर रही। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ। दवा काम नहीं कर रही, 4 साल से हैरान है, आर्थिक तंगी है, पासपोर्ट के काम में बार बार मध्यम हो जाता है, रुक जाता है, तेज गति के साथ चलेगा। आप अपनी कुल देवी का हवन अपने घर पर करवाएं, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ, 4 मई 2024 के बाद तीव्र गति के साथ आपका व्यापार चलेगा, आशीर्वाद है। जी। ये मंत्र हमने लिखा, इसकी 9 माला करनी है धाम की, और पेशी कवच वहीं प्राप्त होगा। जी। धाम पर ही होगा। चल,
हाँ 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 भेज दीजिए। हाँ अब ठीक रहा, बैठ जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसके बाद बांग्लादेश, जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। हाँ बहन जी तुम खड़ी हो जाओ। हाँ बिल्कुल खड़ी हो जाओ। आप बहुत सोच रहे हैं। आप बैठ जाओ, पीली पीली दुपट्टा वाली बहन जी बैठ जाओ। आप बहन जी न्यूज में हो? हाँ हमने देख लो तुम्हें, और तुम बहुत विचार कर रहे हैं, बड़ी बुद्धिमान हो, बड़ी अच्छी भी हो, कोई बुराई नहीं हम कर रहे हैं। एक काम करो बहन जी, आप रेलिंग से पीछे चले जाओ। हम पहले से पर्चा लिख कर रख लेते हैं। अभी तक जिनको बुला रहे शायद वो हमारे लोग हों या हमने उनका पता करवा लिया हो। अब हम 2 पर्चे ऐसे बनाएंगे जो पहले से ही लिख करके रख लेंगे। और आप कौन सी न्यूज 18 से हो ना, आप जिसको उठाकर लाओगी उसी का पर्चा निकलेगा। अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हो सकते आपके कीड़ा के अनुसार, लेकिन हम 2 पर्चे बनाएंगे। आप पीछे से पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, कमजोर, आगल, पागल जिनको लाएंगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे। आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर के आ जाओ। और एक बात और, 2 पर्चे लिखेंगे और आप जिसके लिए जौन सा पर्चा कहोगे हम वही खोलेंगे, और वो जो क्वेश्चन करेगा उसका क्वेश्चन भी वही निकलेगा। जाओ हम पहले बना लें पर्चा, रुक जाओ। राम, साधु जी, ओ साधु जी, आप अपनी माइक ले लो, जिस माइक जो जौन सा चैनल हो, ताकि कल के दिन ये ना हो जाए कि ये अपरिचित हैं। हाँ यहीं बैठे खड़ी रहो बहन, हम पहले लिख लें, दोनों पर्चे लिख लें और बंद कर दें, इसके बाद आपको भेजेंगे। और आप वहीं जाओगी जिनके हम पर्चा बना चुके होंगे, और आप उनको ही लाओगी जिनके पर्चे लिखे रखे होंगे। ये कैसे होगा जाने हनुमान जी, ना जाने हनुमान जी, लेकिन जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, लगा लो अपनी बुद्धि, तो अपना तर्क, तुम्हारी ठटरी। राम, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। शर्त एक है बहन के पीछे से लाना है और आपके परिचय के ना हो, ठीक है? अच्छा बहन जी आप स्क्रीन पर देख सकती हैं, ये हमने एक पर्चा बनाया, इसमें एक नंबर डाला है, स्क्रीन पर दिखाइए कितना नंबर है, कितना नंबर है? 1। देख लिया सबने? ये हमने मोड़ा, ये बंद कर दिया, ये रख लिया। अब बना रहे नंबर 2। राम, गुरुजी, साधु जी, बहन जी न्यूज 18 वाली बहन जी, ये हमने दूसरा पर्चा बना लिया। इस पर्चे का नंबर पढ़िए स्क्रीन पर 2।
अब ये हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया है, और ये हमने दफ्ती ली और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहां जाएंगी, जिनको उठाएंगी, उन्हीं के ये 2 पर्चे बने हैं, और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेंगी, उसी के लिए वही नंबर निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है, उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। बिल्कुल जाइए। साधु जी, अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है अगर बागेश्वर हनुमान जी सहाय हों। हाँ, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। अभी हम ये पर्चा खोल रहे हैं। 2 माता जी बैठ जाओ, हमारी बात मानो, नहीं तो फिर बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा, वो उड़ीसा वाले आए हैं क्या? जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, जय 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 जय। हाँ भाई साहब, सीताराम। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा दरबार देखा कभी? देखा? अब चिंता मत करो, हम बिहार आते रहेंगे, और बिहार आते रहेंगे तो बिहार में बहार भी आती रहेगी। जय सिया राम। तब तक हम इंतजार करें। कुछ लोग, आप लोग जो खड़े हो बैठ जाओ, आगे हम ऐसे नहीं करते, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैमरा वाले भी पीछे हो जाओ, भैया पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, नहीं तो आप लोग यहाँ खड़े तो सब लोग यहीं आ जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है यार भाई साहब। थोड़ा पीछे हो जाओ बस। अच्छा, दिखात नहीं हो तन से। अच्छा ठीक है, लो कोई खड़ा ना हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम न कटा के भी। बहन जी, जो तुम्हें अच्छे लगे, पहचान भर के ना हो, ले आओ। लगाओ अपनी बुद्धि, पूरी मीडिया लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। लेकिन एक बात बोले, बिहार में यहां की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे, सबकी वर्दी पर पसीना आ रहा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे कारण बहुत मेहनत हो रही। लेकिन सभी जो सेवा में हैं, पुलिस बल में, वो भी बहुत प्रसन्न है। बोले महाराज जी, एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी मेहनत तो ठीक है, होती रहती है, आप आए हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा मन और बड़ा गदगद हो गया। तो यहाँ की प्रशासन को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। दिन ना रात लगे हैं, भूखे प्यासे, पसीना में, गर्मी में, लेकिन अद्भुत मेहनत है। खूब खूब धन्यवाद है, कोई कमी नहीं। सीताराम। ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, हाँ बुलाएंगे, अभी दरबार लगेगा। कल इसलिए मना कर दिया था कि आज ज्यादा लोग न आए। आओ, या होशियारी आए अपनी। देखो कैसी होशियारी करी, कल घोषणा कर दी स्थगित, आज अपन ने पर्चा खोल दिए। आओ, आओ। इसी का नाम तो गुरु कृपा है। कहते गुरु हमेशा बलवान होता है। आओ। अच्छा जो बताओ, तुम्हें कथा समझ में आ रही? आ रही कथा? बिल्कुल नहीं आ रही? अच्छी बात है, आना ही चाहिए। अच्छा, पूरे पंडाल सुधर गए, केवल जो भर पंडाल ना सुधर हो, इतने भर की उपद्रव। अरे जय सिया राम। काय बहन जी लंबी निकल गई का? अरे न रहने दो भैया, भूत बाधा के रोगी हैं, रहने दो।
भूत बाधा के रोगी हैं, रहने दो यहीं। महाराज जी को सोफा डालो। पूज्य श्री तरेत मठ वाले महंत पीठाधीश्वर महाराज जी पधार गए हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत जरूर कीजिएगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। महाराज जी को सोफा ले आओ, सोफा दे दो। महाराज जी हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद। हम यहीं से धन्यवाद, हम गद्दी पे बैठे फिर आकर धन्यवाद कर रहे हैं जी। आ जाओ बहन जी, मिल गए हों ता। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जो तो देखो पागलपन टेंट पे चढ़े बंदरन जैसे। जय हो बंदरो, बिहार के बंदरो, जय हो जय हो। भैया नीचे आ जाओ, भैया नीचे आ जा, मोरो राजा नीचे आ जा। आजा बेटा आजा, लग जाए बेटा, टेंट पे नहीं चढ़ने आवता बेटा। जय हो। अच्छा, कथा सुनने का पागल कौन कौन है? तो कल भी कथा होगी और परसों भी होगी, फिर परसों उड़ जाएंगे हम, फुर परसों जाएंगे। इसलिए कथा सुनना है, 2 दिन अभी और बाकी है कथा। बहन जी तो बड़ी दूर निकल गई। बाकी महाराज जी के साथ जो हैं वो यहाँ आ जाओ बगल में। महंतों को संतों को बैठने दो। महाराज जी के साथ वालों को, ये बालक को बैठने दो। मनोज, बालक को बैठने दो, जो पानी लिए महाराज जी का जल लिए, बैठने दो। संतों को बैठने दो वहीं पास में। ज्यादा देर लग रही तब तक और लोगों को हम बुला लेते हैं। यहां दरबार अपना जारी रखते हैं, वो जब आएंगे तब आएंगे। हाँ, अगला आदेश। राम, जो बहन जी बीच में छोटा बच्चा लिए बैठी हैं, आ जाइए, आइए जी। ये जो सामने छोटा बच्चा लिए बहन जी आ रही हैं, इनको आने देना। बेटा, यहाँ एक लाल वस्त्र में माता जी बैठी जस्ट पीछे, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है जी। यही बिल्कुल जस्ट पीछे, लाल साड़ी पहने, ये जो टीका लगाए। हाँ, ये जो खड़ी भई अभी अभी, इन्हीं वृद्ध माता जी को बुला लो। उनके साथ में जो भी हो उनको भेज दो। तीसरा, साधु जी, ओ साधु जी, अरे साधु जी, यहां बगल में जो खड़े हैं आप में से आकाश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। पीछे की तरफ में, इस लाइन में पीछे की तरफ में आकाश नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाइएगा। हाँ, आइए, जल्दी आइए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कितना अच्छा बन गया। जय। हाँ, आइए भाई।
भैया खड़े मत होइए, खड़े ना हो, बैठे बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठे रहो। अभी अर्जी लगाई रही। माइक लो बहन, रो मत, आप रो मत, माइक लो। कहां से हो? छपरा जिला से बाबा। माइक नजदीक कर लो। छपरा जिला से आए। छपरा जिला से? जी बाबा, 4 बरिस से बड़ा हम कष्ट में हैं। 4 रोज से यही हो? जी बाबा, हम रोज यही। पहली बार आई हैं? नहीं बाबा, 13 तारीख से आ रहे हैं। 13 तारीख से? जी बाबा आ रहे हैं। यहाँ किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं बाबा। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं बाबा। चलिए, हमने लिख लिया। थोड़ा नजदीक आइए आप, बोलिए क्या बात? बोल रहे हैं बाबा, कितनों दवाई बीरो कराते हैं, लड़का हमारा नहीं चलता है, ना बोलता है बाबा। ठीक। हम धाम पे जाने के लिए तैयार थे, बाकी 3 को बचा है बाबा, हम नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, पेशी करने तो आना पड़ेगा। ऐसा लिखा हमने, ऐसा लिखा। ये क्या लिखा? बालक को यही लिखा? शून्यपन है, जन्मजात परेशान है, बोलता भी नहीं है, शिथिल है, चल नहीं पाता। डॉक्टर ने मना कर दिया है। 4 साल से घर में उपद्रव मचा हुआ है। आराम लगेगा 60% आपके बालक को आराम बागेश्वर धाम से प्राप्त हो जाएगा, चलने लगेगा। आशीर्वाद है। मैया बहन जी माइक ले लो। आपके तीनों बालकों पर कृपा होगी, एक ना एक को बीमारी बनी, लेकिन जब से बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगाई है तो छोटा वाला बालक ठीक है। ठीक है बाबा, उसको आराम लग गया है। जी बाबा। और आपने घर पर ही अर्जी लगाई है? जी बाबा। मोबाइल पर देखकर लगाई है? जी बाबा। ठीक है। और आपने जो है घर पर ही नियम किया है। जाओ, जैसे तुम्हारा छोटा वाला बालक ठीक हो गया, ऐसे ये भी ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। चलो बहन, ये लो, हम अभी झाड़ा लगा। हाँ, सर वहां से भभूति लो, अभी मालिश कर लो, और आपको धाम पर लाना है, हम झाड़ा लगा देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, चलो, खुश रहो। आप ले आए हैं, दोनों लोगों को वहीं खड़ा कर लीजिए अपने पास। यहीं खड़े रहिए। इनमें से जिनको आपको पहले भेजना हो भेज दीजिए। रोगी को वहीं बैठा दो, इनको भरा जाने दो। दोनों हाथ उठाओ सब। अब देखते हैं इनका पर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन जीतता है। हमारे हनुमान जी सदा जीतते हैं। आ जाइए। बैठ जाइए, थोड़ा नजदीक बैठिए। क्या नाम है रोगी का? तुम्हारा? माइक ले लो। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर का ही खोलिए। 1 नंबर फाइनल के 2? एक ही खोलिए। एक? क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी 1 नंबर का खोलो। 2 तो नहीं खुलवाना? 2 इनके लिए। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर? बालक है? हाँ बालक है बाबा। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे। हम पढ़ के बोले? विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए। क्या बात एकदम सही? बाबा एकदम बादशाह। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं बाबा। चलो रो मत। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा। पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है। भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं। आप रोना बंद करो, जाओ। और दूसरी बात, घर में बहुत ज्यादा भय लगता है, हाँ डरता है, कोई दिखाई देता है,
और यह बालक परेशान भी होने लगता है, शरीर से लार भी निकलने लगती है। और तीसरी बात, आपने मकान का बंधन भी करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत जगहों पर भी गए, कोई लाभ नहीं हुआ। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, वाणी और पर्चा मिथ्या नहीं होगा, समय जरूर लगेगा लेकिन आशीर्वाद है। नेक्स्ट चल, साथ में होगा बिटिया, ये बेटी साथ में है, आ जाने दीजिए। आइए माँ, आ जाओ बहन, अगर साथ में हो तो आ जाओ। अभी भभूति की मालिश करवा दो, वहां बैठवा दो। बस बस बस, रोते नहीं माता जी। हाँ, बालाजी सब कुछ है, देखो बालाजी की दया, सब उनकी दया है। देखो उन्होंने बहन जी के माध्यम से कैसे बुलवा लिया। बोलो क्या प्रश्न है आपका, माइक ले लो। वो नहीं, हमारा नियम है दूर से ही पढ़ा, माइक ले लो आप। हाँ, माइक ले लो, पूछो क्या प्रश्न है। पहले पर्चा की बात हो, बिना माइक के भी हो सकता है, लेकिन पूछ सकते हैं, माइक से भी पूछ सकते हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बालाजी प्रणाम, सन्यासी बाबा प्रणाम, बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी, हम जब से आपसे देखे आपको, तब से सन्यासी बाबा ने मुझे खुद स्वप्न में बोला कि तुमको मिलाएंगे, तुमको मिलवाएंगे। वाह। और फिर केला का सन्यासी बाबा ने बोला? हाँ, सन्यासी बाबा ने बोला था हैं? और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह वाह। और फिर एक दिन और दर्शन हुआ था, याद नहीं है। चलो पूछो, क्या प्रश्न पूछना है। गुरुजी, मेरे को इष्ट हमारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना था। और फिर गुरुजी, मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी। ठीक। और गुरुजी, मेरा ये शरीर है, इसको आप निर्मल कैसे करोगे प्रभु। ठीक, कोई बात नहीं बहन जी, अब इनका तो एक ही बचा है, यही वाला खोल देते। सिर में बोझ ना लें, भक्ति बढ़ेगी। आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं। निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बस माता जी, बस बस। नहीं, बिल्कुल। उनका एक मंत्र हमने लिखा, और आप वैसे भी ठाकुरानी को अभी बहुत मानती, श्री प्रियाजू को। प्रियाजू मतलब राधा रानी जू। अभी आप ठाकुरानी की बहुत भक्ति कर रही हैं और निर्मल भक्ति जीवन भर के लिए पाना चाहती। और बीच में और पूर्व में जो अपराध हुए, उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहती। और आपने ये भी मन में कहा था कि हमारे अपराध को माइक से ना बोला जाए, केवल आशीर्वाद भर दे दिया जाए। तो जाओ, बालाजी ऐसी दया करें कि आप सतत भगवान की भक्ति करती रहो। आओ, उनके पैरों की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी मानने लगे, तुम्हारे पति भी मानने लगेंगे। जाओ जाओ जाओ, कुछ रहो। धन्यवाद धन्यवाद, बाद में आ जाए। अभी हम पर्चा कर लें। लाल वाली साड़ी वाली माता जी को आना। खुश रहो बेटू, बस बस बेटे, खुश रहो। रोते नहीं है, भक्ति करते हैं। बोलो, नौकरी योग है आपका, करना ही चाहिए। हाँ, जाओ आशीर्वाद। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चलो चलिए, लाल वाली साड़ी वाली माता। हाँ, इन्हीं भर, उन्हीं भर। आइए आइए, रोइए मत माता जी। अरे रोते नहीं है, देखो भगवान ने कैसी कृपा करी।
आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, यहीं खड़ा रखना उन्हें। एक बात बोलें, सनातन धर्म को छोड़कर वर्तमान में बाकी किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की सामर्थ्यता नहीं है। जो कहते हैं कि हम करंट लगा के 25 लोगों को फड़फड़ा देंगे, या जो भी ऐसी वैसी हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा सामना कर लें, जो हम ठटरी ना मार दें और पेंट गीला ना कर दें तो कह दीजिएगा। हाँ, हमें अपने बालाजी पर और सन्यासी बाबा की शक्ति पर भरोसा है। और बिहार के लोगों, तुमसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद केवल हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में बहार आने लगेगी। जाओ, आशीर्वाद है। कौन कौन बागेश्वर धाम से जीवन भर के लिए जुड़ गया? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, तुम हमें वचन दो। पहले वचन दे रहे, जाओ, हम भी वचन देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अब तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे। जाओ, आज से तुम्हारी विपत्ति और संकटों का जिम्मेदारी हमारे सन्यासी बाबा की हो गई है। हाँ, पूछो माता जी, क्या प्रश्न है? माइक ले लो, हम जाने। प्रश्न पूछो, जल्दी पूछना है। बहुत दुखित में रहूं बाबा, ऋण कर्जा है, पति भी बहुत दारू पीते हैं बाबा, पति बाल बच्चे के ध्यान देते हैं, कुछ खर्चा उर्चा, लेकिन पागलपन नियर करते हैं बाबा। अच्छा, कोई बात, आप पढ़ी लिखी हो? नहीं बाबा। हम पढ़ के बता दें। कहाँ से आई आप? नवादा जिला से आए हैं। नवादा जिला। नवादा जिला, यहीं बिहार में है? हाँ, बिहार में। ठीक है। हम 2 बार गए हैं बाबा, धाम पर गए हैं 2 बार। अच्छा, मिल नहीं पाई? नहीं मिल पाए हैं बाबा। मिले बाबा, लेकिन आप बुलाए नहीं हमको। पर्चा नहीं बना? नहीं बना। बात नहीं हुई? नहीं हुई। आज हो रही, पहले से बताई तो नहीं किसी को? नहीं बाबा। तो सुनो, आप बहुत हैरान, धन की तंगी मची हुई है, आपका पति दारू पीता है, अत्यधिक परेशान करता है, उपद्रव मचाता है, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। वह सुधर जाएंगे, घर में सुख शांति आ जाएगी, चिंता मत करो। आज ही बालाजी की सेना पहुंचेगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय बालाजी, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय। एक और है बाबा, हमारा बहन के पति एगो लड़की के लेके चल गया बाबा, वो नहीं आ रहे हैं। उनका हमें फोटो दे दीजिए, आ जाइए। ये साथ में है क्या? तो इनका हमें फोटो दिलवा दियो। अर्जी तो अब इनकी स्वीकार नहीं भाई, आपकी हो गई, आपके घर को तो कर ही दे भी, इनकी हमें फोटो दिलवा दियो, तो हम जानकारी दिशा और दशा बता देंगे कि कहाँ है। ठीक है, आशीर्वाद। चलो, हाँ आइए, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये जो सामने चश्मा सिर पर रखे हुए बैठे हैं जी, खड़े हो जाइए। यस, काला चश्मा, सफेद टी शर्ट, बड़े होशियार बने, आइए। हाँ, बालक को भेजिए। हाँ, फोटो ले लो। ठीक है माता जी, हम कर देंगे उपाय। बैठिए। आपको धाम आना है माता जी, बागेश्वर धाम। जी जी जी, जय जय। जाओ, अब तुम चिंता मत करो, रोना नहीं है आज के बाद। जय जय होगी। माइक लो। आकाश, कहाँ खड़े थे? अच्छा, कहाँ के हो? खुसरूपुर के। खुसरूपुर कहाँ पड़ता है ये? पटना। पटना के पास।
बोलो क्या बात है? बड़ी परेशानी है बाबा, दुश्मन बड़ी लगल है। और दुश्मन लगल है, भागना नहीं भूल रहा। और कोई बात? और बहुत घर में खर्ची नहीं हो रहा, घर में खर्ची नहीं हो रहा। अच्छा, हमने ऐसा लिखा, मन अस्थिर, शत्रु पीछे लगे, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, बर्बाद करना चाहते व हमला करना चाहते हैं। पूर्व में एक बार क्लेश बहुत हो गया है। माइक नजदीक करो। हाँ। क्या बात सही है? आगे सबकी रक्षा रहेगी, आप सावधान रहें एवं धन तंगी भी दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। एक भागना नहीं भूल रहा बाबा। उसके लिए बाद में आ जाना। ऑल है बाबा। धाम अच्छा, इसमें माइक नीचे रखो। हम कर दे। पहले तुम ये जो हमने बताया इनसे सावधान तुम्हें रहना, और किसी को बताना नहीं हमारा नाम। और ये इसमें जो सत्येंद्र है ये खतरनाक है, ठीक है? आशीर्वाद। चलो ये ले पर्चा। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बिहार के पागलों की। सामने जो माताजी बैग लिए खड़ी हुई हैं, माताजी थैला लिए, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, ये जो झंडा लिए हाथ में, लाल रंग के कलर का नारियल लिए, लाल रंग के कपड़े पहने, तुम भी आ जाओ बहन जी। माइक लो, महामो करो। कहाँ के हो? गया से आए हो। गया गया बिहार। ऐसे बैठो, महामो करो ताकि थोड़ा नजदीक आओ। गया बिहार। हम गया भी आने वाले हैं। कब आएंगे? सितंबर में। सितंबर में 29 सितंबर को आ रहे हैं गया जी। तो दूसरा बार दरबार में दर्शन हुआ बाबा। ओ, कहाँ गए थे तुम? पहला बार कामाख्या में आपसे दर्शन हुआ था। कामाख्या? असम? हाँ। अरे वहाँ दरबार नहीं लगा था, वहाँ तो हम दर्शन करने गए थे। हाँ, तो आप भंडारा खा रहे थे तो वहीं आओ भंडारा पा रहे थे हम। आओ आओ आओ, वहाँ पे दर्शन। वहाँ के वो जो हैं वो हमको बुलाए थे। जी, जी। पढ़े लिखे तो हो? हमने लिख लिया जो हमें आज्ञा लगी। पूछो क्या बात? पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा। किसका? पत्नी। हाँ, और दो बेटा है, उन लोग का कैरियर के लिए पूछ रहे हैं। ठीक, वो कुछ करने लगे हैं, ऐसा लिखा। करने वाली तैयारी कर रहे हैं। हमने ऐसा लिखा, कार्य उन्नत होंगे, उपद्रव मचा, पत्नी बीमार, शरीर में उनके दिक्कत बनी हुई है, एक ना एक शरीर में दर्द बना रहता है। प्रमुख अर्जी ये लेकर आए, वह बच्चों को जॉब योग भी आगे बनेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बड़ा वाला बेटा क्या करेगा सर? ये हो जाए। बड़ा वाला बेटा तैयारी सीएस का कर रहा है। अच्छा, कोलकाता में रहता है। आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। तुम्हें पितरों का उपाय करवाना है। अभी भी रुष्टता है, अभी भी पूर्णतया वो नहीं, मुक्ति नहीं। क्या करना? दो पितर बार बार आ रहे हैं। हाँ, क्या करना होगा उनके लिए? पितृ गायत्री करवा दीजिए। हमने इसमें लिख दिया है, दोष भी लिखा, उपाय भी लिख दिया है। उपाय भी लिखा है, दोष भी लिखा। ये दोष लिख दिया, ये है पितृ गायत्री करवाना है 1.25 लाख, और इसके उपाय से ही बहुत जल्दी बालकों को सफलता मिलेगी और नाम रोशन करेंगे। और बड़ा बड़ा बालक तो अभी कुछ दिन बाद ही सफल हो रहा है। जाओ, आशीर्वाद पक्का। और तुम्हारा जो सपना है
कि वो नाम रोशन करे। एक दिन तुम्हारा समाज में नाम रोशन होगा, जाओ कह दिया हमने। ये लो, चलिए झंडा वाली बहन जी, उन्हें लाना है धाम पर, झाड़ा लगेगा, बागेश्वर धाम लाना है, हम झाड़ा लगा देंगे, बालाजी कृपा कर देंगे। हैं अब बागेश्वर आ जाना। आओ, वही है मध्य प्रदेश। आइए आइए, रोते नहीं बहन जी, आइए 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 आइए, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भाई यार इस तरफ ये मत भागो, इस तरफ मत आओ, बैठ जाओ वहां। श्वास लेने में फिर कल जैसी दिक्कत हो जाएगी, हम चले जाएंगे। अभी कथा सुननी है ना तुम्हें? सुननी है? किस किस को सुननी कथा? अच्छा सीताराम, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। कहां से हो? हम आपके बागेश्वर वाले हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा, हो कहां से? हाजीपुर से। गुरुजी हाजीपुर यही है बिहार में? हो, हर महीना में 2 बार जाते हैं गुरुजी। हाँ। मेरा पति का डायबिटीज ठीक हो जाए। अब एक मिनट, बोलो क्या बात है, क्या हो गया? और कोई बात? शक्कर की बीमारी और हमने 3 बातें। हाँ। कोई बात नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा, पति की शुगर में आराम लग जाएगा, चिंता ना करें। दोनों बच्चे नाम रोशन करेंगे या 2025 के बाद यह सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। तो हमें कवच ले लियो, धाम आइयो, ठीक ठीक। आपकी जो दुकान है, दुकान चलेगी, शरीर की पीड़ा ठीक होगी। और पहले माइक लीजिए, पहले माइक लीजिए। जी गुरुजी। आपकी दुकान बीच बीच में तेज हो जाती, फिर मध्यम हो जाती है, साफ नहीं होती। ठीक है? बालाजी दया करेंगे। आप सबकी मदद करते हैं, पूरे परिवार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उपद्रव मचा हुआ है। बेटी दामाद मतलब आप दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी है आपके पति के, आप दूसरी पत्नी है, तो वह जो बेटी दामाद है उनकी भी सद्बुद्धि बनी रहेगी। जाओ आशीर्वाद। माइक नीचे रखो। दोनों हाथों की सब लोग मुट्ठी बांध लो, सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, ऐसे बांध लो। सीताराम। अब जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, तो सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को सब लोग प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। सब लोग बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते
नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, हमसे बात नहीं हो पाती, वो अगर पंडाल में बैठकर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। और बालाजी की कृपा, तो मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोलिए सब लोग। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ना है। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब दोनों हाथों को मलो आपस में, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है वहां स्पर्श करा लो और दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अभी हम वापस नहीं जाएंगे, चाय पी करके कथा में बैठेंगे, तब तक शांति के साथ सब लोग बैठ जावे। बहुत विनम्रता। माताजी आप तक हम भभूति पहुंचा, ये माताजी जिनका बच्चा चल नहीं पाता, इन्हें भभूति पहुंचा दो। हम भभूति पहुंचवा रहे हैं माताजी आप तक, और आप धाम पर आ जाना माताजी। और एक बार पुनः ताली बजाकर शासन प्रशासन का धन्यवाद। और एक बार, बिहार में इस बार तो कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण, अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। तीसरी बात, घबराओ मत, चिंता मत करो, जाओ, आप सबके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जिनकी अर्जी नहीं लगी, बीमारी है, रोग है, हमसे बात नहीं हो पाई, उपाय सुनो। घर पर नारियल बांध लो लाल रंग के कपड़ा में, एक मंत्र, एक चौपाई हम आपको बता देते हैं। नासे रोग जपत निरंतर, इस चौपाई को 108 बार बोलो। कटोरी भर गंगा जल रख करके उसमें फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दो और बागेश्वर धाम की 2 महीने में 1 महीने में पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, आराम लग जाएगा। दूसरी बात, जिनके काम सफल नहीं हो रहे, परेशान है, नारियल बांध दो, अर्जी बांध दो। बागेश्वर धाम पर हम जब कथा में नहीं रहते तब धाम पर रहते हैं, और वहां पर बिना टोकन नंबर का दरबार रोज लगता है। जब भी हम धाम पर रहते हैं, हमसे मत जुड़ो, बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो
हनुमान जी के दर्शन मंदिर के हर शनिवार मंगलवार करना प्रारंभ कर दो। जाओ, अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में या दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, घर बैठे ही बागेश्वर धाम की सेना पहुंच जाएगी। चौथी बात, एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे आशीर्वाद। और बिहार के लोगों से प्रार्थना है कि अभी 2 दिन की कथा है, जो आज आ गए वे कल मत आना, कल दूसरे लोगों को आने दो। जो आज आ गए वो कल मत आना, हमारी प्रार्थना है। और एक बालक उड़ीसा से चलकर आया है, आंखों को बंद करके, आंखों पर पट्टी बांधकर। हमारी प्रार्थना है कि तुम नजदीक आ जाओ मंच के, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा बालक कलकत्ता से आया है, कलकत्ता से चलकर आया है, उससे भी हम मिलना चाहते हैं। वो भी हमारे जो आयोजक हैं उनके नजदीक आकर के मिल जाएं। धाम, अच्छा, अरे बाबा है, क्या कह रहे हैं? अब दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। जो भी फोटो या चित्र लाए हैं, जाओ बेटा सब ले लो, फोटो या चित्र ले लो, वो लाए हैं। जो भी सामान लाए हैं इन्हें पंडित जी को दे दो, हमारे पास पहुंच जाएगा। कथा थोड़ी देर में हम प्रारंभ करेंगे। और किसी भी प्रकार की हमारी कोई बुराई करे, आप लोग नाराज मत हुआ करो, ना परेशान हुआ करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अगर हमारी बुराई किया करे तो तुम धीरे से कह दिया करो, सेम टू यू। बोलो जय सिया राम। अब दोनों हाथ उठा के, जिंदगी भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का पक्का। अब दरबारों में तो नहीं भटकोगे, तांत्रिकों के चक्करों में तो नहीं पड़ोगे, अब यो यत्र तत्र तो नहीं भागोगे, जोश में बोल रहे कि होश में। पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, जब तक तुम्हारे संकट नहीं मिट जाएंगे तब तक हम संकट मोचन से प्रार्थना करते रहेंगे। जाओ, आज से सभी बिहार के वासी हनुमान जी के हो गए हैं। खूब खुश रहो। सीताराम। माला, झंडी, फोटो जो भी लाए इन्हें दे दें। अब थोड़ी देर में एक बार पूरे आयोजक मंडल, हमारे शेखर जी, उनकी पूरी टीम, पूर्व आईजी साहब, उनके पूरा मंडल, इनको कथा आयोजन करवाने वालों को ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा, जोरदार।